नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनंदन करता हूं मैं घुसकर पिग फार्म लखनऊ में। आज के इस वीडियो में हम पिगलेट्स को कास्ट्रेशन कैसे करते हैं, खस्सी कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो खस्सी क्यों किया जाता है, खस्सी करने के फायदे क्या हैं। तो खस्सी करने के जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है वो ये है कि उससे वेट गेन ज्यादा होता है और जो भी कटिंग का माल बिकता है उसको खस्सी की ही डिमांड रहती है। जो भी आपका खस्सी नहीं है, जो जैसे बोर हो गया, उसका कटिंग का मीट बिकने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके मीट में अंडे होने की वजह से स्मेल आती है। इस वजह से कस्टमर परचेज करना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं, बायर हैं, वो आपके फार्म से नहीं उठाएंगे। एक दो पीस उठा सकते हैं, बट अगर आप बल्क में आप बेचेंगे तो नहीं उठाएंगे। तो अगर आप फैटनिंग अपने फार्म पे कर रहे हैं तो कास्ट्रेशन आपको करना ही करना है। और दूसरा फायदा ये है कि फार्म के मैनेजमेंट में काफी आसानी इससे हो जाती है, क्योंकि अगर आप कास्ट्रेशन नहीं करेंगे सपोज, तो आपको गिल्ट के अलग रखनी पड़ेंगी और जो बोर हैं वो अलग रखने पड़ेंगे। अदरवाइज अनवांटेड डिलीवरीज होंगी, मेटिंग करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट, अगर आपको फैटनिंग आप अपने फार्म पे कर रहे हैं तो आपको कास्ट्रेशन करना ही करना है। तो कास्ट्रेशन के ये तो हो गए फायदे। अब कास्ट्रेशन किस एज पे करना है और कास्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो कास्ट्रेशन हम अपने फार्म पे 2 से 3 वीक्स का जब पिगलेट की एज होती है तब करते हैं। जब उस समय पिगलेट्स का वेट अराउंड 3 kg के अराउंड रहता है। और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम एज में आप पिगलेट को कास्ट्रेट कर सकें, क्योंकि कम एज पे करने से पिगलेट को पेन भी कम होता है। एक तो ये एनिमल फ्रेंडली है और दूसरा ये कि उसकी चोट जो होती है वो हील भी जल्दी हो जाती है। जितना बड़े एज पे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, हर्निया हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चा डैमेज हो सकता है। इसलिए हमेशा उसको 3 वीक से ज्यादा एज ना हो, 2 से 3 वीक्स की एज में ही उसका कास्ट्रेशन कर देना चाहिए। कास्ट्रेशन करने के लिए आपको केवल एक ब्लेड की रिक्वायरमेंट है। मार्केट में कई प्रकार की डिवाइस अवेलेबल हैं, लोग ऐड करते हैं और वो काफी कॉस्टली है। मैं ऐसी कोई भी डिवाइस रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप छोटे एज पे पिगलेट को कास्ट्रेट कर रहे हैं, केवल एक आदमी की जरूरत है उसको पकड़ने के लिए और एक आदमी जो है कास्ट्रेशन करेगा। केवल 2 लोग की रिक्वायरमेंट है। और जो कास्ट्रेशन करने के बाद उसके अंदर जो एक मिक्सर भरते हैं जिसपे मक्खियां ना बैठे और जल्दी हील हो जाए, तो उस मिक्सर में आप कंडे की राख यूज करते हैं। गोबर के कंडे को जलाने के बाद जो राख निकलती है वो, और नेफ्थलीन की जो गोली आती है, जिसको क्विनाइन की गोली भी कहते हैं घरेलू भाषा में, उसको पीस के रख लेना है, और हल्दी, टर्मरिक। तो ये 3 चीजें हैं। 4 पार्ट में आप 4 पार्ट में आप राख मिलाएंगे तो 1 पार्ट हल्दी मिलाएंगे और 1 पार्ट कुनाइन की गोली पिसी हुई। तो सपोज जैसे अगर आप 400 ग्राम राख ले रहे हैं तो 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए और 100 ग्राम नेफ्थलीन कुनाइन की गोली पिसी हुई। इसको मिक्स कर लीजिए और ये मिक्सर आपका यूज रहेगा, मतलब खराब नहीं होगा। इसको मिक्स करके रख लीजिए। जितना आज यूज हुआ, फिर आगे जब कास्ट्रेशन करेंगे तब यूज हो जाएगा वो। और आपको एक ब्लेड की रिक्वायरमेंट है। आप सर्जिकल ब्लेड का यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो ब्लेड आती हैं जिससे लोग शेविंग वगैरह करते हैं, वो ब्लेड भी आप यूज करते हैं। लेकिन हर पिगलेट के कास्ट्रेशन के लिए आपको नई ब्लेड का इस्तेमाल करना है। एक ब्लेड से एक से ज्यादा पिगलेट का कास्ट्रेशन आपको नहीं करना है। या अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर स्प्रेट या बीटाडीन से उसको साफ करिए, जिससे कोई भी इन्फेक्शन किसी प्रकार का दूसरे पिगलेट में, एक पिगलेट से दूसरे पिगलेट में ना फैले। तो अब आगे के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो की मैंने आवाज म्यूट कर दी है क्योंकि पिगलेट कास्ट्रेशन करते समय काफी शोर करते हैं, तो जो मैं बताऊंगा वो आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने उस पर अपनी आवाज डब करके डाली हुई है। तो अब आप देखिए आगे का वीडियो किस प्रकार से कास्ट्रेशन किया जा रहा है हमारे फार्म पे। ये देखिए, ये पिगलेट को एक आदमी ने पकड़ रखा है किस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको पकड़ना है। केवल एक आदमी की रिक्वायरमेंट इसमें है। और ये राख का मिक्सर है जो मैंने आपको बताया था। और ये ब्लेड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जिससे एक ब्लेड से 2 पिगलेट का कास्ट्रेशन किया जा सके। ये देखिए किस प्रकार से पकड़ा हुआ है।
अब टेस्टिकल को अंगूठे और उंगली से आपको पकड़ लेना है और हल्का सा कट मारना है। और इसमें 2 नस रहती हैं, दोनों ही पकड़ के आपको बाहर खींच लेनी है, कोई भी नस अंदर नहीं छोड़नी है। ये देखिए इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, इसी प्रकार से बिल्कुल आपको पकड़ना है, किसी भी डिवाइस की कोई जरूरत नहीं है। ये अब दूसरा टेस्टिकल्स करने जा रहे हैं। इसमें जितना छोटा से छोटा हो आपको कट लगाना है, जिससे वो उतनी जल्दी हील होगा। अब इसमें राख भर दी जाएगी और एक टॉपिकोर प्लस स्प्रे आता है, वो इस पे डाल देंगे। वो फ्लाई रेपेलेंट का काम करता है और घाव को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को दिवाली मुबारक हो।